अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल खास दुनिया। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत करूँ बच्चों को एप्पल देने से। बच्चे आज मेरे एप्पल की डिमांड करें तो मैं उनको अच्छे से एप्पल वॉश कर को ऊपर का छिलका छील को दी। मैं तुमना भी एक सजेशन देना चाहती हूँ, कभी भी होता है एप्पल हो कोई भी फ्रूट्स हो, अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों को दे रही खाने के वास्ते तो अगर तुम्हें उसके ऊपर का छिलका छील सकते हैं तो छील को देखिए होगा। तो आजकल हर एक चीज़ में, फ्रूट्स में होगा, वेजिटेबल्स में होगा, तो हर एक चीज़ में केमिकल छिड़के रहती है। इस वजह से उनको छिलके के समेत देने से बच्चों के हेल्थ के वास्ते बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता। मैं तो कभी भी एप्पल का छिलका छील को देती हूँ सो मेरे बच्चों को की होगा तो उसके ऊपर केमिकल छिड़के रहती। हमें जितना भी वॉश कर ले वो वॉश हो को रहता कि नहीं कि कहीं को, इसके वजह से मैं बच्चों को कभी भी छिलका छील को देती हूँ सो तो उन्हें एप्पल खा लिया, एप्पल खाए सो ये कवर के बाद में मेरे बच्चे बोले घर में मम्मा आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम दियो अगर को बोले। घर में खान साहब मैंगो आइसक्रीम ले लगा को रखे थे तो धूप भी ज़्यादा थी ना, तो धूप का भी टाइम था, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ी सी आइसक्रीम दे डाली मैं। दोनों अच्छे से आइसक्रीम इंजॉय कर ले को थे उन्होंने। तो मैं यहाँ लंच की तैयारी करेंगे अगर को बोल को मैं यहाँ लंच बना ले को थी। मैं आज लंच में बना रही थी कद्दू का दालचा, जो ऑथेंटिक जो कद्दू का दालचा था, जो पकाते हैं सेम एग्जैक्टली सेम रेसिपी तुम्हारे साथ शेयर करना कर को बोल को आज मैं फुल प्रूफ प्लान कर ले को थी। तो कद्दू को अच्छे से साफ कर ली मैं, साफ कर ले को कद्दू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। कद्दू को साफ कर को अच्छे से इसके बारीक से पीसेस कर ली मैं। जितने मोटे हम ना होना होते तो मैं पीसेस कर ले जो दालचे में पड़ती है वैसा। तो अच्छे से कद्दू के पीसेस करे के बाद में मैं यहाँ आगे चावल चढ़ेंगे कर को बोल दाल को की होगा। तो लंच का भी टाइम हो रहा था तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर ले को थी। ऊपर मैं कपड़े भी वॉश कर ले को हूँ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे काम ही कर को बोल दाल को। मैं चावल चढ़ा को तुम्हारे साथ रेसिपी शेयर करेंगे कर को बोल दाल को। मैं यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट है उनको तैयारी कर ले को थी तो मैं देखी तो मैं मेन इंग्रेडिएंट ही मंगाना भूल गई। कद्दू के दालचे में मेन इंग्रेडिएंट जितना कद्दू का काम है वत्ता पालक की भाजी का भी। खान साहब फ्रूट्स ले लगे थे, पूरी में जो भी बोली वो तरकारी ले लगे थे। तो उसके बाद में मैं मेरे बच्चों को पॉपकॉर्न बना के दूँ, आइसक्रीम खाए के बाद पॉपकॉर्न बना के दो के। तो उसके बाद में उनको पॉपकॉर्न बना को दे डाल को। उसके बाद में मैं निकल गई पालक की भाजी ले लगेंगे अगर को बच्चा को बुला ले को। तो मैं गई जाको देखी तो आज वेडनेसडे काम भी पालक की भाजी नहीं मिली, कौन से भी तरकारी के दुकान खुले नहीं थे, कौन सा भी वेजिटेबल मुझे मिला नहीं। तो मुझे पालक की भाजी नहीं मिली। आते आते मेरा तो नहीं बच्चा का काम हुआ ना, दोनों आइसक्रीम ले लिए। अगर तुम ना इस कुकर की इस हरकत का कौन सा भी जवाब है तो मुझे जवाब बोलो, तुम्हें इसका क्या कर सकती है को बोल डाल को। कुकर की इस हरकत की वजह से मेरा पूरा चूल्हे के ऊपर पूरा पानी उड़ गया। पूरे का पूरा मैं दाल रखी थी कद्दू का दालचा बनाने के वास्ते, पूरी दाल में का पानी पूरा चूल्हे के ऊपर आ गया। तो फिर से मैं चूल्हा साफ करी सो। उसके बाद में मैं कद्दू का दालचा बना डाली। मैं तुम्हारे साथ रेसिपी नहीं शेयर कर सकती कि वो तो पालक की भाजी नहीं थी, मैं तो पूरी रेसिपी के वास्ते पूरी चीज़ें जोड़ डाली थी। तो इस वजह से मैं बनी थी माशाल्लाह से। पालक के बिना भी बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बना था मेरा कद्दू का दालचा। कि वो का तो खान साहब तो पूरे तरकारी में जो भी बोली उन्होंने ले ले का को दिया। अगर उन्होंने घर में रहते तो उन्होंने मुझे ज़रूर किसी ना किसी जरिए से कहाँ से तब ढूंढ को कि नहीं होता पालक की भाजी ला को देते थे। उन्होंने नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए थे खान साहब हमारे, तो इस वजह से मुझे पालक की भाजी नहीं मिली। तो वैसा मैं कद्दू का दालचा बना डाली। मैं यहाँ दालचा बना ले को थी तो मेरी बच्ची कचरा झाड़ ले को थी। मेरी बड़ी बेटी की होगा तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उनके दो जने से, कितना घर गंदा कर रही सो। रोज़ मैं कितना घर का काम करना सो, तुम ना दो जने समझ में जाता नहीं क्या कर को। मैं उनके ऊपर चिढ़ने में तो मेरी बेटी उन्हें मैं करती हूँ को बोल डाल को घर का काम कर ले को थी। तो मैं मेरी बेटी को पूछ ले खड़ी थी कि वो तू कर रही है, मैं नहीं करती कर बोली क्या माँ कि वो माँ तू कर रही है सो कर को बोल को मैं पूछ ले को थी। तो इस वजह से उन्हें बोली नहीं मम्मा तुम्हें भी थक जाती, तुम ना भी भल्ला का काम है, तुम्हें ऊपर कपड़े भी धो रही ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर को बोल डाल को। मेरी बड़ी बेटी काम कर ले को थी तो छोटी बेटी सोफे के ऊपर मस्त से आराम से इंजॉय कर ले, पॉपकॉर्न इंजॉय कर ले को, उसका सीरियल देख ले को थी उन्हें कार्टून वाला। तो उन्हें कार्टून वाला सीरियल इंजॉय कर ले थी। तो मेरी बड़ी बेटी कचरा झाड़ ले को थी, झाड़ू वजन थी उसके हिसाब से, उसके हाथों के हिसाब से वो झाड़ू तो वजन नीचे दो हाथों से पकड़ पकड़ को कचरा झाड़ रही थी उन्हें। तो मैं वो शूट करेंगे तुम्हारे साथ शेयर करना अगर को बोल को मैं तुम्हारे साथ ये पूरा शूट करी सो। मैं अच्छा लग रहा था, मेरी बेटी काम करी थी, देखो उन्हें काम करे मेरा काम चुक्या कर को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बेटी मेरी डांट से इतना समझदार होगी, उन्हें इतना समझ के इतना सब कुछ कर रही है ना अगर को बोल को, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार उन्हें कचरा झाड़ रही थी तो इस वजह से मैं भी चुप रही। रूम को भी अच्छे से साफ कर को, मैट को भी रूम के पास जो कारपेट डाली थी मैं छोटा वाला, वो कारपेट को भी अच्छे से फोल्ड कर को, रूम का बेड कवर सब कुछ अच्छे से क्लीन कर को यहाँ अच्छे से साफ कर ले को थी। कारपेट को उठा को पूरा क्लीन से झाड़ ले को थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। कभी भी कभार बच्चे हेल्प करे तो काम तो नहीं चुकता कि होगा तो दूसरे दिन होता काम रहता वो क्या भी नहीं, लेकिन मेरी बेटी करे ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये मूवमेंट को कैप्चर करना कर को बोल डाल को मैं शूट करी सो। मैं मेरी बच्ची खासा काम करा रही हूँ को बाद में बोली गिलेंगे, उन्हें खुशी से कर रही है सो। दो हाथों से झाड़ू पकड़ पकड़ को मेरी बेटी झाड़ रही थी, झाड़ू भी वजन थी उसे। तो उन्हें
उन्हें मेरे साथ बात कर ले को झाड़ ले को थी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी करी सो देखो, तो उन्हें कर ले को थी। तो मैं आको है मेरी दाल भी गल गई थी, तो मैं अच्छे से दालचे में दाल डाल डाली मैं तुम्हारे साथ कद्दू का दालचा में शेयर करना कर कुछ बोलने को थी। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारे साथ मैं शेयर कर दूँ। तो दोनों मिलको भाना भाना दोनों भी मिलको पफ्फियाँ उठा को रखे। पफ्फियाँ कौन सी जगह में कहाँ रख, जैसा मैं साफ करती हूँ तो साफ करने की मेरी बेटी कोशिश करी, बहुत अच्छा साफ करी थी माशाल्लाह से। पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करी थी। तो देखो मेरा दालचा भी अच्छे से पक गया, जबरदस्त बना था दालचा। तो उसके बाद में मैं दालचा बना ले को थी, तो मेरी बेटी भी कचरा झाड़ ले को थी ना, मैं वो देख ले को थी। तो खान साहब बिस्किट ले लगा को रखो गए थे, फ्रूट्स वगैरह लेना तब ले लगे थे उन्होंने। तो बिस्किट है रखो गए थे, तो देखो चुमटे ऑलरेडी बिस्किट को लगे। तो इस वजह से मैं कौन सी भी चीज़ बाहर नहीं रखती, मैं चुमटियाँ से आधा जान बेजार। कौन सी भी चीज़ थोड़ी देर के वास्ते करीबन आधा घंटे के वास्ते भी मैं कान तो भी रखेंगे चुमटियाँ भर जाती। तो इस वजह से मैं अपने सारे रेशन को उठा को आधे से ज़्यादा मेरी ग्रोसरी फ्रिज में रखो हूँ। सो देखो कितने चुमटियाँ हो गई। तो चुमटियाँ हो गए थे तो उनको अच्छे से साफ कर को बिस्किट को सील्ड पैकेट में था, सो बिस्किट सील में भी चलेगी, बिना खोले भी नहीं थे हमें बिस्किट की पैकेट। तो उसमें चुमटियाँ भर गए थे। तो बच्चे यहाँ साइकिल खेलने को थे, यहाँ मैं भी कपड़े मशीन में कपड़े डाली थी। तो आधे कपड़े तो मैं सूखने डाल डाली थी और आधे कपड़े में डाल को थी। रात हो गई क्योंकि तो दिन में धूप रचे ना, इस वजह से मैं रात में धो रही हूँ। सो बच्चे भी साइकिल खेलने को थे, मेरे भी मशीन में काम चलने को था, नीचे का तो सारा काम फिनिश हो गया था। तो इस वजह से अल्लाह हाफिज।